जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक पहाड़ी मंत्र दे रहे हैं जो रक्षा मंत्र भी है। उससे आप सिद्ध करने के बाद आप साधना में अपने आसपास घेरा भी बना सकते हैं। उस मंत्र से आप झाड़ा भी दे सकते हैं। नजर टूटना, टोटका या किसी भी प्रकार की अभिचारिक क्रिया की गई हो आपको हटा देंगे। शत्रु कितना भी प्रबल हो और बार-बार आप पे क्रियाएँ कर रहा हो, आप इस मंत्र से तुरंत हटा के उसको आश्चर्यचकित कर देंगे कि ये इतना प्रभावी है कि बड़ी से बड़ी क्रिया उसने की और आपने झाड़ा दिया और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हालाँकि प्रत्येक व्यक्ति को ये सिद्ध कर लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इसको किसी भी नवरात्र, गुप्त नवरात्र, होली आदि में आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सामान्य सा प्रयोग है, लेकिन बहुत असामान्य प्रभाव हैं इसके। तो ना ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको समझ लीजिए। आप या तो मोर पंख ले लीजिए या लोहे का चिमटा ले लीजिए। दोनों में से कुछ भी लीजिए। आप पूर्व या उत्तरमुखी होकर बैठ जाइए। अपना पवित्रीकरण आचमन कर लीजिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। जैसे मोरपंख या चिमटा रखो, उसके ठीक सामने घी का दीपक प्रज्वलित करो। दीपक की जो बाती है उसका मुँह अपनी ओर रख लो, ठीक है? खड़ी बाती, वो लंबी वाली जो बाती है वो लगा लो। और पवित्रीकरण आचमन के बाद चिमटे का पूजन करिए या मोरपंख रखा है उसका पूजन, दीपक का पूजन। ये दोनों पूजन करके भगवती जगदम्बिका का ध्यान करें। माता की फ़ोटो या तस्वीर हो तो वो रख लें, फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, उनका भी विधिवत पूजन करें। लाल फूल चढ़ाएँ और भोग में अगर आपके पास फल, मिठाई जो भी है शुद्ध तरीके से बनी हुई चीज़ें या फिर फल वगैरह हैं तो धोकर रखें। बाद साधना के बाद स्वयं ग्रहण करें, ठीक है? होली, दीपावली में खैर 1 दिन का प्रयोग रहता ही है, लेकिन नवरात्र में इसको 9 दिन करने से ये ज़्यादा प्रभावी होता है। मंत्र तो 1 दिन में भी सिद्ध हो जाएँगे, लेकिन इसको जितने ज़्यादा दिन तक सिद्ध करने के लिए आप अनुष्ठान करेंगे, उतना प्रभावी होगा। यानी कि कोई काम अगर 10 बार मंत्र पढ़ने से हो रहा है, लेकिन आपने बहुत अधिक उसके अनुष्ठान किए, मंत्र जप किया, लंबे समय तक उसकी सिद्धि की है, तो फिर वह एक बार पढ़ने पर ही अपना काम, अपना चमत्कार दिखा देगा। ठीक है? करना है, आपको गुरु जी का, गणेश जी का ध्यान करना है हाथ जोड़कर, उनसे आज्ञा और आशीर्वाद मानसिक रूप से लेना है और उसके बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष से भी हो सकता है, रुद्राक्ष माला से भी या काली हकीक माला से भी इसका जप आप कर सकते हैं। 51 माला इसका मंत्र जप है। 51 माला अगर जैसे गुप्त नवरात्र, नवरात्र में कर रहे हैं तो 9 दिन पूरा कर लो। तो वो जो मोरपंख या चिमटा रखा है वो भी सिद्ध हो जाएगा और आपका ये मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। इम्पोर्टेंट मोरपंख या चिमटा नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं भी है आपके पास तो भी आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, तो भी चलेगा। दीपक लगाकर भगवती का तस्वीर रख के और आप इसको सिद्ध कर लेंगे तो भी ये काम करेगा। लेकिन ये इसलिए रखने के लिए बोला है कि वो भी पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएँगे तो कार्य जल्दी होगा। ठीक है? इस मंत्र की आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का ध्यान करके 51 माला मंत्र जप कर लें और उसके बाद में भगवती से क्षमा प्रार्थना करें और उनसे निवेदन करें कि हम जिस मंत्र का जप कर रहे हैं इस नवरात्र में ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो, जिससे स्व कल्याण और जन कल्याण कर पाएँ, स्वयं की रक्षा कर पाएँ और जन कल्याण भी कर पाएँ। ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन करना है आपको मंत्र जप से पहले भी और मंत्र जप के बाद में भी। 9 दिन कर लें। 9 दिन के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। जब आपका मंत्र का प्रयोग करना हो, चाहे खुद के ऊपर हो या किसी और के ऊपर, तो इसी मंत्र से आप मोरपंख या चिमटे से झाड़ा देंगे ऊपर से नीचे तक। किसी भी प्रकार का नज़र, टोना, टोटका हो, उतर जाएगा। पहले 11 बार मंत्र पढ़ के चिमटे या मोरपंख पे फूँक मार लें। अगर ये नहीं है दोनों चीज़ें, तो नीम की जो डाली होती है, उससे भी आप काम कर सकते हैं। जो भी उस समय मिल जाए और फिर उस पे 11 बार मंत्र पढ़ के फूँक मारें और फिर 7 बार पढ़ते हुए झाड़ा दे दें। अगर लोकल में है 2 या 3 टाइम दे दें, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसी मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके भी साथ में दे दें, तो और जल्दी रिलीफ़ आ जाएगा, किसी भी प्रकार की विचारिक क्रिया हो। लेकिन किसी और को ठीक करने से पहले अपना सुरक्षा सुनिश्चित कर लेना। इसी मंत्र को 11 बार पढ़ के फूँक मार के अपने शरीर पे घुमा लिया। फिर अपन ने 11 बार मोरपंख या चिमटे पे पढ़ा और फिर 7 बार पढ़ते हुए सामने वाले को उतार दिया। उतारने के बाद फिर 11 बार अपने ऊपर पढ़ लिया, ताकि अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना आए। क्योंकि कई बार जो लोग, बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी हम जन कल्याण का काम करते हैं, दूसरों को ठीक करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएँ बनी रहती है। तो उसका कारण ये होता है कि खुद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते। इस वजह से ये खुद परेशान रहते हैं। तो पहले खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करो तभी दूसरों को ठीक कर पाओगे। तो ये एक छोटा-सा प्रयोग है लेकिन बहुत प्रभावी प्रयोग है। इसका मंत्र नोट करिए। ओम तारा तारा गारुड़ मंत्र, विस्से खाए ब्राह्मण कंपन नागे डोल, चल विस्से हमारा बोल। है ना? ये एक देहाती भाषा में है क्योंकि पहाड़ी मंत्र है। तो इस गजब के मंत्र का प्रयोग करके और आप जन कल्याण, स्व कल्याण
कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं दिन में 12 से 4। जय गुरुदेव, जय महाकाली।